हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज आपके सामने नया टॉपिक लेके आए हैं, मिसलेनियस जीके का। उसको ध्यान से सुनिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। नागार्जुन बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर और आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना वर्ग किलोमीटर है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल भारत का कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। मन्नार की खाड़ी किस राज्य के पूर्व में स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है ये, तो समझ जाइए साउथ में हो जाएगा ये। तो तमिलनाडु के पूर्व में है ये मन्नार की खाड़ी। किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो केरल राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। साक्षरता दर में भी केरल सबसे टॉप पे है देश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य केरल है। और केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, क्योंकि बस बहुत मात्रा में मसाला का खेती होता है केरल में। सबसे ज़्यादा मसाला वहीं से आता है पूरा ऑल इंडिया में, केरल में ही होता है खेती दवा के। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किस कमीशन का गठन किया गया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था, जांच करने के लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? हमारा संविधान है जो, उसमें से हर थोड़ा थोड़ा पार्ट अलग अलग देशों से जो अच्छा है ना उसको लिया गया और इसको लेके बनाया गया है। तो जो संघीय ढांचा भारतीय संविधान में है वो किस देश से लिया गया है? वो लिया गया है कनाडा से, कनाडा। भारत की मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई कितनी किलोमीटर है? मुख्य भूमि के तटीय भाग, उसका लंबाई है 6100 किलोमीटर। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था तो उस समय अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? जेबी कृपलानी। 38वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच में है? तो 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जोड़ती है। समुद्र की पानी में किसकी अधिकता होती है? नमक, सोडियम। ये तो सिंपल है क्वेश्चन। नमक, नवल नमकीन होता है, खारा होता है ना पानी समुद्र का, तो सोडियम की मात्रा उसमें अधिकता होती है। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में है? यह क्वेश्चन भी बहुत सा कंपटीशन में आते देखा। ये हिंडनबर्ग रेखा ये है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, ये हिंडनबर्ग रेखा। सबसे अधिक पारा किस देश में पाया जाता है? तो स्पेन में। सबसे अधिक पारा कहाँ पाया जाता है? स्पेन में। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? जैसा कि नाम है पेरियार, तो साउथ जैसा नाम लग रहा है ये, तो पेरियार नदी केरल राज्य में बहती है। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो है हीरा। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, 14 किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। आसमान से
देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है? तो आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग ब्लू मालूम पड़ता है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी को। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। उसके लेखक हैं चंदवर दाई। पृथ्वीराज रासो के रचना किसने की? चंदवर दाई ने। इसने पृथ्वीराज के जीवनी के बारे में लिखा गया है। चंदवर दाई पृथ्वीराज के दरबार में दरबारी कवि थे। चंदवर दाई, इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो की रचना की। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे विवियन डेरिजियो। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक विवियन डेरिजियो थे। हेलमेट कप किस खेल से संबंधित है? तो हेलमेट कप टेनिस खेल से संबंधित है। टेनिस से, हेलमेट कप मतलब टेनिस से संबंधित है। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आया पीछे केरल, और मसाला में भी अग्रणी है केरल। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन, वो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति बने थे। एस राधाकृष्णन के जन्म 5 सितंबर को हुआ था, और इन्हीं के जन्मदिन पे टीचर डे मनाया जाता है हमारे देश में 5 सितंबर को। आधुनिक रूस के निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक रूस के निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। स्टालिन वहाँ का एक बहुत भयंकर नेता थे। स्टालिन रूस का लेनिन कहा जाता है इनको, स्टालिन को, रूसी लेनिन। ऋग्वेद और यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद और यजुर्वेद का हिंदी में अनुवाद किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया था, किसकी अध्यक्षता में? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। बताइए कि कालिंजर के बारूद खजाने में आग लग जाने के कारण किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। कालिंजर का किला जीतने के समय में ये उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहे थे, और वो आग्नेयास्त्र चलाने के कारण क्या हुआ ना कि वो बारूद का गोदाम में आग लग गया, जिस कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, ये कालिंजर का किला जीतने के क्रम में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। जीवों की रक्षा पराबैंगनी किरण से कौन करता है? तो ओजोन परत करता है जीवों की रक्षा। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उस समय विंस्टन चर्चिल, और गांधी जी मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि नग्न फकीर कहा था महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने। भारत का प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। ये कब लॉन्च किया गया था? 13 अप्रैल 1975 को। हिमालय पर चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? जुनको तेवई। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको तेवई। भारत की पहली महिला एयर मार्शल पी बंदोपाध्याय। कौन? पी बंदोपाध्याय। भारत की पहली महिला एयर मार्शल पी बंदोपाध्याय। टर्की की राजधानी अंकारा, और नदी कौन सा है टर्की में जो बसा हुआ है? अंकारा किजिल नदी के किनारे बसा हुआ है। टर्की की राजधानी अंकारा किजिल नदी के किनारे बसा हुआ है। बुद्ध का समकालीन दार्शनिक कौन थे? बुद्ध के समकालीन, जो बुद्ध थे उनके समकालीन दार्शनिक थे, तो उसका नाम था कन्फ्यूशियस। पुरी स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया? तो पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। अभ्युदय समाचार पत्र किससे संबंधित है? तो मदन मोहन मालवीय से संबंधित है।
अभ्युदय समाचार पत्र है। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बासव, जो साउथ के कर्नाटक राज्य में लिंगायत बहुत प्रतिष्ठित मतलब कि बहुत प्रचलित संप्रदाय था ये। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। नेपाल देश का झंडा कैसा है? दोहरे त्रिभुजाकार है नेपाल का झंडा। बताइए कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम है इंडिका। इस पुस्तक में मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी मिलता है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेश भेजा? अपनी पुत्री और पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था ये। भारत में पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था? तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज 1956 में राजस्थान के नागौर से शुरू किया गया था। बतापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? जय सिंह। चालुक्य वंश दो है, एक बतापी है, एक बेंगी है। तो बतापी के चालुक्य वंश की संस्थापना जय सिंह प्रथम के द्वारा किया गया था। जय सिंह प्रथम। बाबर का प्रसिद्ध तोपची कौन था? तो उसका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। और बाबर का प्रसिद्ध तोपची था। पानीपत की लड़ाई में इन्होंने पूरा उत्पात मचाया था। देव बम। तभी तो हार हुई थी इब्राहिम लोदी की। 8 लाख बड़ा से भयंकर सेना था, घुड़सवारी और हाथी घोड़ा से लैस था। और वो उसमें बारूद देखा ही नहीं था, और बारूद का पहला बार इस्तेमाल पानीपत की प्रथम लड़ाई में ही हुई है। जासूस उपन्यास द अनटचेबल के लेखक कौन है? तो जॉन आरविले। जासूस उपन्यास अनटचेबल के लेखक जॉर्ज आरविले। बांध बनाकर जलाशय में रोके गए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है उसमें। जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? लिथार्ज। व्यापारिक नाम लेड ऑक्साइड क्या है? लिथार्ज। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अम्लीय वर्षा किसका मिश्रण होता है? गंधक और सोरे अम्ल का मिश्रण होता है अम्लीय वर्षा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है? तो संविधान की आत्मा कहा गया अनुच्छेद 32 को। सितार के तार में अप्रगामी अनुप्रस्थ प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं। जापान के हिरोशिमा पर पहला बम कब गिराया गया? तो 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा बम नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। याद रखिएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1905 में लंदन में किया गया था। मुगल काल के चित्रकार बिहजाद को क्या कहा जाता है? तो मुगल काल के चित्रकार बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। पृथ्वी पर 6 डिग्री पूर्व और पश्चिम जाती हुई देशांतर रेखाएं कि कौन सा अंश पे आपस में मिलती है? तो इस 180 डिग्री के अंश पे ये आपस में मिलती है। थैंक यू दोस्त। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसे ही आपके लिए बेहतरीन जीके का वीडियो लेके आता रहेंगे। धन्यवाद।